नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। देश और दुनिया में अपनी तार्किकता का लोहा मनवाने वाले आध्यात्मिक गुरु ओशो का आज महापरिनिर्वाण दिवस है। इस अवसर पर रोटरी क्लब सागर सेंट्रल द्वारा ओशो हिल पर ध्यान और श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ओशो साधकों और रोटरी क्लब के लोगों ने सागर के राजनीतिक नेतृत्व और प्रशासन से ओशो हिल को आध्यात्मिक चेतना केंद्र के रूप में विकसित करने की मांग की। रोटरी सागर सेंट्रल के अध्यक्ष शरदकांत सोनी ने कहा कि यदि प्रशासन अनुमति दे तो ओशो साधक भी इस कार्य को करने के लिए तैयार हैं। वहीं ओशो साधक समीर सराफ ने बताया कि ओशो हिल्स वही स्थान है जहां आचार्य रजनीश ओशो को सतोरी प्राप्त हुई थी। इस दृष्टि से इस स्थान को देश और दुनिया के ओशो साधकों एवं उनसे प्रेम करने वालों के लिए आध्यात्मिक चेतना केंद्र के रूप में विकसित करने की जरूरत है। आज ओशो का महापरिनिर्वाण महोत्सव है। ओशो आज के दिन शरीर छोड़ा था और सर्वत्र फैल गए थे। पहले फूल थी, अब खुशबू हो गई। तो आप में, हम में, सब में विद्यमान हो। और हम लोग यहाँ जागृति तीर्थ पर आकर हम सब बहुत गर्वित हैं जो आज इस स्थान पर ओशो की गहन ऊर्जा का हम सब अनुभव कर रहे हैं अपने अंदर। इस स्थान का संरक्षण किया जाए या ना किया जाए, यह तो विवेकशील प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर है। लेकिन यदि हम ओशो प्रेमियों को थोड़ी सी भी अनुमति इस स्थान को सुंदर करने के लिए मिल जाए तो इसे हम कुछ सुरक्षित कर सकें, स्थान को और अच्छा बना सकें, जिसमें आने वाले भविष्य में यह स्थान पूरे विश्व के लिए एक केंद्र हो जाएगा और सारे पर्यटक जो जितने भी ओशो प्रेमी पूरे विश्व में हैं वो सब सागर आने लगेंगे। अभी जो सब जबलपुर जा रहे हैं वो सब सागर आने लगेंगे, तो एक बड़ा पर्यटक क्षेत्र सागर बन जाएगा। तो प्रशासन से गुजारिश है कि आप लोग थोड़ा सा हम लोगों को अनुमति दें या खुद आगे बढ़ें। आज हमारे रोटरी क्लब सागर सेंट्रल का नए वर्ष का और जो एक प्रोग्राम होता है जो हम लोग हर साल करते हैं, इस बार यह प्रोग्राम ओशो हिल्स पर रखा है। और ओशो हिल्स पर रखने का हम लोग का एक मकसद ये भी था, क्योंकि यह सागर में है और लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए हम लोग ये प्रयास था कि ओशो हिल्स के बारे में लोग जानें। और आचार्य ओशो जी जिन्होंने अपना सारा जीवन आध्यात्मिक क्षेत्र में दिया हुआ है वो सब लोगों तक पहुँचे और हमारे सागर शहर के लोग भी ओशो हिल्स के बारे में जानें। इस हिल्स के ऊपर ओशो जी ने ध्यान लगाने आया करते थे पढ़ाई के दौरान में, और ध्यान लगाने के समय जब वो महुआ के पेड़ पर बैठे थे तो एक दिन ऐसा हुआ कि ध्यान के समय उनका शरीर उनसे अलग हो गया और उनकी आत्मा एक चांदी के तार से जुड़ गई। इसको सतोरी प्रक्रिया बोलते हैं। तो ये जो स्थान है ये इसका एक बहुत बड़ा आध्यात्म महत्व का केंद्र है, इसलिए इस स्थान को हमें और सागर के लोगों को याद रखा जाना चाहिए और इसको एक पर्यटन स्थल के रूप में प्रचार प्रसार करना चाहिए और शासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ओशो जी ने सिर्फ भारत ही नहीं अपितु देश के अन्य शहरों में, अन्य देशों में, विश्व के अन्य देशों में और पूरी दुनिया में इसका प्रचार प्रसार किया है आध्यात्म का। जैसा मैंने देखा हमारे यहाँ कैंट में बंगला नंबर 48 में उपनिषद ध्यान केंद्र था, 1970 से 1980 का चलता रहा। उसमें ओशो जी की ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ हुआ करती थी। तो ओशो जी से आंख मिलाना बड़ा कठिन काम था। उनकी आईज में मैग्नेटिक वेव चलती थी, एनर्जेटिक रेज आती थी। मैं घर में बैठे बैठे आश्रम में देखता था, उनकी आंखों से आंख मिलाता था तो नहीं मिला पाया। फिर फादर बोले चलो पूना चलो, अपन संन्यास ले लेते हैं। तो मैंने सोचा ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अपन पूना चलें फादर के साथ में, ओशो जी से मुलाकात भी हो जाएगी। तो वहाँ गए, ओशो जी के सामने पे वाली उसमें बैठे, वहाँ भी आँख बनाने की कोशिश करी मगर नहीं, ओशो जी से आँख नहीं मिल पाई। फिर उन्होंने एक माथे पे जिसको वो थर्ड आई बोलते थे, एक स्टिक से टच करा और हमको माला पहनाई वहाँ से और संन्यास ग्रहण किया।
और फिर वो इतने साइंटिफिक वे में, वो इतने लॉजिकल वे में समझाते थे। जैसे उन्होंने समझाया कि अपने बॉडी में 2 प्रकार के करंट होते हैं, नेगेटिव करंट एंड पॉजिटिव करंट। अगर आपकी बॉडी से करंट और चार्ज चला गया मतलब यू आर डेड, दैट करंट इज ओवर। ये जो सागर शहर का एक प्रसिद्ध प्लेस है, इसे ओशो हिल नाम भी दिया गया है और यहीं उन्हें सतोरी की प्राप्ति हुई है। तो ओशो जी का जो विश्व में पूरा जो नाम है और ओशो के नाम की वजह से सागर शहर भी प्रसिद्ध है। तो हम सब ये चाहेंगे कि इस सागर में एक उनके नाम के पर आधारित एक अच्छा स्मारक बनाया जाए, क्योंकि उनकी ध्यान की स्थली भी यही है, तो ऐसा होना चाहिए। ये स्थान को देखते हुए मुझे लगता है कि एक ओशो संग्रहालय भी बनाना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके बारे में पता चल सके, लोग अनुभूति कर सके कि वो कितने महान इंसान थे। जिस दिन का परिनिर्वाण हुआ वो तो रजनीश जी के पिताजी हमारे शाह बाबूलाल जी और हम लोग साथ में ही थे। सहजता में अपनी परंपरा से या स्वभाव के वश जब मेरी माँ, मेरे पिताजी बहुत दुखी होने लगे तो उनके पिताजी ने कहा था, क्यों दुखी हो रहे हो? वो तो अपनी मुक्ति को पा गया। ऐसे जो बात आप समझिए कितना संबोधन था उनके लिए। आपने उस शुरू समय में किसी किस्म के विरोध उनके बारे में बहुत हुआ करते थे, क्योंकि वो मुक्त जीवन के बड़े हिमायती थे। वो कहते थे मुक्ति किसी भी कार्य के लिए बहुत जरूरी है, ये मानते हुए भी उसे छूट तो देनी होगी। और यही दुनिया की रीत है। आप अपने जिस मनोभावना को जितना दबाएंगे उतनी उभर के सामने आएगी। अगर किसी व्यक्ति ने सारी जिंदगी में उनके शब्द ये तो किसी